यहाँ के जब सीट के लिए सिर्फ सत्ता के लिए खाली साथी चुनाव हो रहे हैं। अगर सत्ता के लिए बस पहले के चुनाव जो होते थे, पहले की जो सरकार होती थी वो सत्ता के लिए नहीं, वैसे देश के लिए होती थी। ये देश रहना चाहिए, मतलब सत्ता से कोई मतलब, चाहे भाजपा चाहे सपा चाहे बसपा कोई भी आए, लेकिन कम से कम देश रहना चाहिए और देश रहना चाहिए, देश के लोग रहने चाहिए। और सुनिए, महंगाई क्यों है? महंगाई क्यों है? जो राशन बट रहा है, क्या उपभोक्ता घर से लेके आ रहे हैं? क्या तेल बट रहा है? उपभोक्ता घर से लेके 1 करोड़ जो फोन स्मार्टफोन बांटने वाले हैं, वो 2 GB जो मिल रहा है वो 2 ऐप डाउनलोड करके हैंग करने लगेगा। वो कहाँ से आ रहा है? वो अपने दादा घर से लेके आ रहे हैं। इस सरकार महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? महंगाई इसीलिए बढ़ रही है। नमस्कार, अग्नि परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के निजामाबाद विधानसभा में। ये चौराहा है, आदर्श चौराहा फरहाबाद के नाम से मशहूर है और ये मुख्य बाजार है निजामाबाद की। उत्तर प्रदेश में सियासत पूरी तरह से गरमा चुकी है। ऐसे में पक्ष विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि इस बार हमारी सरकार, तो कोई कह रहा है इस बार हमारी सरकार। यही जानने के लिए हम जनता के बीच में आए हैं कि इस बार किसकी सरकार, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद। जनता का मिजाज समझने आए हैं, जनता का मूड समझने आए हैं। और बाईं तरफ बहुत सारे युवा खड़े हैं, आप देख रहे हैं। एक पान की दुकान है, RK चौरसिया पान पैलेस, उसी के सामने हम लोग खड़े हैं और यहाँ के लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे, युवाओं से बातचीत करेंगे। यहाँ पर ज़्यादातर युवा हैं, पीछे भी कुछ लोग हैं, हो सकता है थोड़ी देर में वो भी हमसे जुड़े। तो हम लोग बातचीत करेंगे, बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में विकास कहां तक पहुंचा। लगभग 5 सालों में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कितना काम किया है, क्या उन किए गए कामों की वजह से योगी सरकार एक बार फिर सत्ता में आएगी, या जैसा अखिलेश यादव विपक्ष के नेता सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार भाजपा साहब। तो आइए सीधा संवाद करते हैं आम जनता से। यहाँ पे युवा मौजूद हैं। क्या लगता है, पहले तो अपना नाम बताएं, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कितना विकास हुआ है? मेरा नाम मोहम्मद तालिब है। मोहम्मद तालिब, मैं निजामाबाद का ही निवासी हूँ। विकास तो कुछ नहीं हुआ है यूपी में, लेकिन इससे पहले जो सरकार थी बहुत विकास किया। और पहली चीज़ ये भी है कि विधानसभा निजामाबाद में समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट उसको भी चेंज करना है, क्योंकि कई सालों से लगातार इसरार अहमद जो है समाजवादी पार्टी यहाँ से। पे विधायक आलमबदी साहब, ठीक है। पहले तो मैंने जो सवाल पूछा मैं उसका जवाब जानना चाहता हूँ। मैंने विकास के बारे में पूछा, आपने कहा कोई विकास नहीं किया है। में कोई विकास नहीं हुआ। अभी आजमगढ़ में राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ है। अमित शाह आए थे और योगी आदित्यनाथ जी आए थे, ठीक है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जनता को समर्पित किया है। कुछ ही दिनों में एयरपोर्ट शुरू होने वाला है। तो विकास तो सरकार कर ही रही है, विकास कर रही है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन कागजी है जी। उसमें अगर को मतलब मान लीजिए आप जो है, अगर बुनियाद हुई थी तब विकास, तब उसका आप शिलान्यास किए होते, तब जनता मानती कि हाँ यहाँ पे जो है राजकीय विश्वविद्यालय बना हुआ है। वहाँ जो है सिर्फ और सिर्फ फीता काट कर कह रहे कि यहाँ राजकीय विश्वविद्यालय दे दिया गया है, उसका कुछ नहीं मतलब। जब तक बुनियादी तौर पर वहाँ पर तो शुरुआत हो गई है। हाँ। आएंगे तो बनाएंगे जी, है ना। तो विकास का मतलब स्टार्टिंग तो यही है ना, प्रोसेस तो यही है कि कोई योजना बनी, उसका शिलान्यास हुआ, फिर उस पर काम होगा। देखिए सरकार जो अगर इस तरीके से काम करेगी तो सरकार जो है, बहुत से लोग उनको भी चाहने वाले हैं। थोड़ा ऐसे फैल के खड़े होइए, आराम से पीछे वाले को देख सके। हाँ बताइए। सरकार उनका भी साथ देगी। हाँ। अगर उनके मतलब सबको, हम लोग देखिए माइनॉरिटी से आते हैं, पहली चीज़। हाँ। हमारी भी मतलब हर एक चीज़ में जो है आरक्षण मिलना चाहिए। अच्छा। हमको भी मौका मिलना चाहिए। हाँ। वहाँ पर अगर मान लीजिए रोजगार मिलेगा विश्वविद्यालय से, तो उसमें हमको भी कुछ मतलब कुछ % आरक्षण मिलना चाहिए। हमको भी वहाँ पे हमारे भी वर्कर काम करें, हमारे भी लोग के जो है। अच्छा। समाज के लोग, यानी अब खाली बात नहीं चलेगी, हिस्सेदारी भी चाहिए। हिस्सेदारी भी चाहिए जी। कुछ और लोगों से परिवर्तन होना चाहिए। आप यहीं बने रहिए, अभी आपके पास आते। नाम क्या है? अब्दुल्ला आजमी। अब्दुल्ला, क्या लगता है कितना विकास हुआ? कोई विकास नहीं हुआ। जितना होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। अखिलेश की सरकार थी, उसमें बहुत कुछ हुआ और इसमें तो महंगाई भी चालू हो गई। महंगाई बहुत ज़्यादा है। आपका क्या नाम है? दिनेश प्रजापति। हाँ, दिनेश प्रजापति। दिनेश प्रजापति। दिनेश जी बताएं, लगभग 5 साल होने को है, योगी जी तमाम विकास के कार्य बता रहे हैं और कह रहे हैं इन कार्यों की वजह से हम दोबारा सत्ता में आएंगे। सर
ठीक है, सबका अपना अपना कहना है, बट मेरा ये कहना है कि 5 साल में इन्होंने जो जॉब के बारे में इन्होंने डिक्लेरेशन किया था, उसके बारे में उन्होंने कितना इम्प्लीमेंट किया है। 4 सालों में इतना कितनी सारी वैकेंसियाँ थी, उनको अभी तक पोस्टपोन ही किया गया। मान लीजिए 2 साल कोरोना था, उससे पहले भी तो इनके पास टाइम था। अभी मान लीजिए जितना बेरोजगारी बढ़ गई है देश में, अब उसमें आप देख लीजिए यूथ घूम रहा है, उसके पास जॉब नहीं है, और अभी 2-3 एग्जाम हुए उसमें भी स्कैम हो गया। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जनता की तो है नहीं। आपको हमने पावर दिया, आपको यूज़ करना चाहिए, तो उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट कर नहीं पाया। अभी देखिए कितनी अच्छी गवर्नेंस के लिए जनता ने सरकार को चुना, आपके पास 5 साल पूरा टाइम था, और वो भी आपके पास वीटो पावर है, यहाँ पे भी है और सेंटर में भी है। ठीक है, आप यहाँ पे मान लीजिए भी नहीं सकते कि सेंटर वाली बात हाँ, सेंटर वाली बात नहीं सुनते। अब मान लीजिए यहाँ पे इतने आजमगढ़ में अखिलेश, देखिए सर, आजमगढ़ तो मान लीजिए अखिलेश जी का गढ़ है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे 10 सीटें हैं, और यहाँ पे उन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया। जब यहाँ सांसद बने थे, आप जाके देख लीजिए पूरी आजमगढ़ में जितना हाईवे वगैरह बनवाया है उन्होंने, वो तो बहुत 1 नंबर का काम किया। तो ऐसे मोदी जी ने भी अपने सांसदीय क्षेत्र में किया है, सभी लोग करते हैं, लेकिन हमें तो पूरे देश के बारे में सोचना है ना, पूरे अपने जो स्टेट है उसके बारे में सोचना है कि यूथ भाई, हम तो भाई यूथ हैं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई, हमें जो एजुकेशन मिला है उसके हिसाब से हमें जॉब मिलनी चाहिए। जॉब मिलनी चाहिए। अब मान लीजिए जॉब तो मिल नहीं रहा, बताइए, आज यूथ मैक्सिमम भटक रहा है। अब सबको लोन तो मिल नहीं सकता, इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा क्रैश हो चुकी है, सारी चीज़ें, सिचुएशन क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आप बने रहिए, कुछ और लोगों से सवाल ले लेते हैं इस मुद्दे पे। नाम क्या है आपका? रवि यादव। रवि, ये बताएं, जो इन्होंने कहा कि इकोनॉमी क्रैश हो चुकी है, जॉब नहीं मिल रहा, लोग बेरोजगार घूम रहे युवा, क्या कहना है आपका? बेरोजगारी तो है, लेकिन इतना भी नहीं है। इतना भी नहीं है? इतना भी नहीं है। तो कैसे देखते हैं सरकार के कामकाज को 5 साल लगभग पूरे होने को? सरकारी कामकाज ठीक है, चल रहे हैं, लेकिन इतने भी बढ़िया नहीं है। बढ़िया नहीं है, जिस तरह चाहिए उस तरह नहीं है। तो जैसे तमाम खींचतान चल रही नेताओं में, कोई कह रहा है कि हमारी सरकार आएगी, अखिलेश कह रहे हैं भाजपा साहब, योगी जी कह रहे हैं हमारी सत्ता, मतलब सरकार दोबारा वापस आएगी, तो आम जनता को क्या महसूस हो रहा है इस बार? आम जनता के मन में क्या चल रहा है इस बार? आम जनता के क्षेत्र के ऊपर है। जैसे ही निज़ामबाद में सपा का क्षेत्र है, आजमगढ़ में सपा का गढ़ माना ही गया है, उसी तरह क्षेत्र के ऊपर चल रहा है अभी फिलहाल। यहाँ पे तो सपा ही रहेगी, यहाँ सपा रहेगी। अच्छा, जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप बताएं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब की बार पूरी तरह से तैयारी से आजमगढ़ में दस्तक दे रही है, 5 ही विधायक हैं, क्या वो बचेंगे कि मामला साफ हो जाएगा? देखिए, जो आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, उनका एक अलग ग्रुप है, वो जिस क्षेत्र में सब अपना अपना कब्जा दबाए बैठे हैं। तो आजमगढ़ में जो हर साल एक से एक लोग आते हैं, लेकिन सपा ही सीट निकालती है आजमगढ़ में। अच्छा, तो बहुत मुश्किल है कि आजमगढ़ से सपा से कोई मतलब वो करे, मुकाबला नहीं कर सकती आजमगढ़ से नहीं। और कहीं से कहेंगे तो मान जाएंगे कि कर लेगी। अच्छा, हाँ, लेकिन आजमगढ़ में इतना काम हुआ है कि लोग अखिलेश यादव को नहीं छोड़ सकते आजमगढ़ से। हाँ, राज सवाल ये तो लक होता है। और लोग कहते हैं अखिलेश यादव आते नहीं अपने संसदीय क्षेत्र में, लोगों का ख्याल नहीं रखते, तमाम चीजें बोलते हैं। ये तो लोगों की अलग अलग फितरत है। अभी कुछ लोग कहें कि बीजेपी अच्छी नहीं है, कोई लोग कह रहे हैं अखिलेश नहीं अच्छे हैं, तो नहीं, सब अच्छे हैं। अच्छा, बस फर्क इतना है कि इतना उन लोगों के पास कितनी जिम्मेदारियां रहती हैं। योगी सरकार गरीबों को राशन दे रही है, आवास भी मिल रहे हैं सबको, शौचालय दिया है प्रधानमंत्री जी की योजना के अंतर्गत, तो तमाम चीज़ें हुई हैं, विकास भी हुआ, किसानों को किसान सम्मान निधि, तमाम चीज़ें मिली हैं। आप कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ, कुछ नहीं, काम तो किए हैं, बहुत काम किए हैं। हाँ। लेकिन जो वैकेंसी है पढ़ाई लिखाई के मामले में, वही सिचुएशन 2 साल से कोरोना को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। नहीं तो काम तो जो फ्री में गल्ला है, राशन है, वैक्सीन है, ये सब तो काम कराए, और जो भी सरकार रहती तो इतना कराती। इन्हीं कामों की बदौलत तो कह रहे हैं हम आएंगे, आप कह रहे हैं कि ठीक है, तो आइए, अगर आप काम करेंगे तो आपको जनता चूज करेगी। मेरे एक वोट होने से तो आप जीतेंगे नहीं, जनता। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मन में क्या चल रहा है। नाम क्या है आपका? विनय यादव। विनय यादव, क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि कैसा रहा सरकार का ये लगभग 5 साल का कामकाज? कोई काम काज नहीं है, जब तक सपा नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होगा। मोदी राज में हर जगह यहाँ वो लगा हाईवे बना है, हाईवे भी सही नहीं बनाए हैं, सब ऑलरेडी वो कर दिए हैं, दिखावटी है सब, कोई काम नहीं कर रहा। सपा के समर्थक हैं आप? यस, मानते हैं मोदी जी ने हाईवे वगैरह बनाया? आप कह रहे हैं? हाँ, बनाया है। हाँ, बनाया है। चलिए, आपके कुछ साथी कह रहे हैं कि नहीं बनाया। एक भाई साहब पीछे हैं, नाम बताएं। रुस्तम खान।
रुस्तम जी बताइए क्या चल रहा है इस बार? भाई हम परदेसी आदमी, हमको कुछ ज्यादा नहीं मालूम है। कहाँ रहते हैं? हम तो सऊदी रहते हैं, अभी छुट्टी पे, हमको क्या मालूम इधर क्या हो रहा है। अरे आपको पता ही नहीं है आपके देश में क्या हो रहा है? देश में तो हो रहा है, निजामाबाद में क्या हो रहा है हमको क्या पता चलेगा। कुछ काम काज दिखता है सड़क काम पे? काज तो दिख रहा है, सड़क वड़क बनी हुई है, सड़क वड़क ठीक ठाक है। आजमगढ़ वाला सड़क बहुत खराब हो गई, पहले उसके बदली रोड बहुत खराब है, बदली रोड बहुत खराब है। आजमगढ़ जाने में ये समझ लीजिए हम लोग का इस विधानसभा में आता है? निजामबाद में आता है। कमर तोड़ रोड है वो। आधा जो है सदर विधानसभा में आता है और आधा निजामबाद में आता है। बदुली पुल तक जो तो सदर में यहाँ आता है। के सपा के विधायक हैं आलम बदी साहब, उन लोगों से आप लोग शिकायत नहीं करते उनसे? आप लोग वो हमेशा इसी रास्ते से आते हैं, आलम बदी साहब वो विधायक जी हमेशा इसी रास्ते से आते हैं। उनको नहीं पता कि इस रोड में कितना गड्ढा है, कितना रोड सही है, कितना नहीं है, उनको खुद मालूम है। लगभग वो मैं देख रहा हूँ कि उस पर मैं उस रोड पे करीब 8 साल से चल रहा हूँ। 8 साल से 2017 से पहले तो उनकी सरकार थी, चाहते तो अपने सरकार में बनवा लेते, लेकिन तब भी नहीं बनवा पाए। और इस बार भी जो है अपने निधि द्वारा भी अगर बनवाए होते तब भी वो सड़क जो है बन जाती। अच्छा, तो क्या कारण है कि रोड नहीं बनवाते विधायक जी? अब कारण वही जान सकते हैं कि क्यों नहीं बना पा रहे हैं। आप लोग नहीं पूछते उनसे? हम लोग देखी गए अब नहीं हम कभी। लोग की बच्ची में थोड़ा हम लोग कभी गए युवाओं नहीं में उसके। वो होता है थोड़ा। कुछ बड़े भी अगर बात करना चाहें, यहाँ तो सारे युवा ही हैं। आप कह रहे हैं कि बड़ों ये हमारे बड़ों का मसला है और हमारे भाग बुजुर्ग रहे हैं। बड़े भाग रहे हैं। हाँ, अच्छा ये बताइए, आप विधायक जी आते हैं क्षेत्र में? जी हाँ, जी आते हैं। काम वाम से संतुष्ट हैं आप उनके? जी काम से उनका काम है ही नहीं, विधायक जी का कोई काम करते नहीं, खाली आते वो रोड से चले जाते, देखते हैं गड्ढी गुड्ढा सब कुछ है उसी रोड से आते, लेकिन बनाते कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, काम करने के लिए जाओ तो डांट के भगाते हैं लोगों को। डांट के भगाते हैं? हाँ, डांट को। क्यों? अब उनके अंदर क्या है, क्या मुझे क्या पता। हाँ, कम से कम यहाँ पर जो है विधानसभा, इतना बड़ा विधानसभा निजामाबाद, यहाँ पर तकरीबन 15 या 20 सीट का जो है हॉस्पिटल चाहिए बेड का। तो ना यहाँ पर कोई हॉस्पिटल है, ना कोई मतलब बढ़िया जो है कॉलेज कोई है, कोई कॉलेज वगैरह सब प्राइवेट है। हाँ, कोई सरकारी कॉलेज नहीं है। अच्छा, हाँ, लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ गवर्नमेंट जो भी कर रही है, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट हो चाहे केंद्र की गवर्नमेंट हो, मतलब कोई भेदभाव नहीं हो, सबको एक समान देखा जाता है। और जो कोई भी मतलब स्कीम आती है उत्तर प्रदेश के अंदर तो सबको जो है एक समान दिया जाता है। अच्छा, हाँ, चाहे राशन की बात हो, चाहे आवास की बात हो, चाहे तमाम वगैरह कोई भी चीज़ हो, कोई भी स्कीम आती है, सरकार सबको एक समान देती है। ये चीज़ मानना पड़ेगा, सरकार के अंदर एक चीज़ ये है। मतलब स्कीमें और आती हैं। समाजवादी की सरकार में तब भी मतलब उतना भेदभाव होता था और इस सरकार में उतना भेदभाव नहीं हो रहा है, ये चीज़ मानना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, इसके लिए हम लोग मतलब सपोर्ट करेंगे, सरकार भेदभाव नहीं करती। तो सरकार अपनी योजनाएं जितनी भी है उसकी बराबर सबको देती है, सबको हिस्सेदारी देती है, उसमें सबको लाभ मिलता है उसका। सबको ये ये चीज़ मानना पड़ेगा। कोई नहीं कह सकता कि मतलब इसमें भेदभाव होता है। अगर राशन मतलब एक हिंदू को मिलता है, एक मुसलमान को भी मिलता है, अगर आवास उनको भी मिला है तो हमको भी मिला है, सबको मतलब एक समान देखी है सरकार ने। और बाकी कोई भी चीज़ हो, लेकिन बस हम लोग सरकार से एक ही महंगाई वगैरह कुछ मुद्दा है, महंगाई वगैरह है कुछ? महंगाई है, जनता त्रस्त है महंगाई की वजह से, बाकी सरकार की वजह से नहीं है। महंगाई जो है तो सरकार ही तो कम करेगी महंगाई तो कर नहीं रही है ना, कर नहीं रही है। सरकार की कमी है, कमी सरकार की कमी है, सरकार की कमी। हाँ, उस पर ध्यान सस्ता करने के लिए सरकार ने कहा था कि हम आएंगे तो चीजें सस्ता करेंगे, बाकी सस्ता नहीं हुआ। और रोजगार यहाँ नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ शिक्षा के खाली एक इंटर कॉलेज है यहाँ निजामाबाद कस्बे में। अच्छा, सही कह रहे हैं, सरकारी कॉलेज। सरकारी वही। और दूसरा जैसे हमारा मिर्जापुर ब्लॉक है, आप इस तरफ आ जाएं, थोड़ा सा ऐसे इस तरफ तो ऐसे खड़े हो जाए ना। हाँ, मिर्जापुर ब्लॉक में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ CSC नहीं है। अच्छा, मूलभूत सुविधाओं से वांछित है। अच्छा, बहुत पुराना है, जबकि बहुत पुराना है, क्योंकि वो सामुदायिक केंद्र होना चाहिए और सामुदायिक केंद्र हुआ, बाकी उसमें घपला हो गया। और ये सरकार आई थी जब आने वाली थी तब भी 2017 में के पहले कही थी कि मैं उसको सामुदायिक केंद्र बनवाऊंगा, बाकी उस पर ध्यान नहीं दिए। छोटी छोटी जो अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, जैसे अब चुनाव सर पे हैं, अब फिर नेता लोग जनता से संपर्क कर रहे हैं, इस बार निजामाबाद के मुद्दे क्या होंगे जिस पर निजामाबाद के लोग वोट देंगे? निजामाबाद के जनता महंगाई और रोजगार
महंगाई राष्ट्रीय मुद्दा है। आप बताइए। रोजगार भी पूरे उत्तर प्रदेश का मैटर है। ये निजामाबाद की बात पूछ रहे हैं। आप बताइए, चलिए आप बताइए। भैया निजामाबाद में तो सब करीब करीब ठीक है जो चल रहा है। ये रोड जो है ये सब ज़्यादा करके सब पैक रहता है। अच्छा। टाउन एरिया प्रशासन को थोड़ा उस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा। कि जो है कि रोड खुला रहे, क्योंकि आने जाने के लिए सब काफ़ी गाड़ियाँ आती जाती हैं। फिर उधर आप जाएंगे तो उधर से भी आपको आने जाने में दिक्कत रहती है। आपके क्षेत्रीय विधायक आलम बदी साहब हैं, उन्होंने लगभग 10 साल से विधायक हैं कंटिन्यू। क्या काम किया है क्षेत्र में? भैया मेरे देखने में तो कुछ काम नहीं है उनका, सीधे साधे हैं, काम तो कुछ नहीं है अपना उनको समझ में। काम कुछ नहीं किया। अच्छा। बस सीधे आदमी है, बस इतना ही है। किसको? जी अखिलेश यादव को जी। आपका गमछा खुद ही एकदम सर दिल में रखते हैं, दिल में। ये जान लीजिए दिल में रखते हैं। दिल में? हाँ, कोई अगर इधर पे अगर कोई काम करे, पूरे आजमगढ़ जिले की बात कर रहा हूँ सर मैं, कोई काम करे तो अखिलेश यादव करे। जो हमारे विधानसभा 348 से आलम बदी जी है, उनको तो मैं एकदम बेकार मानता हूँ सर, एकदम बेकार। आप वो बैठ जाए या फिर कोई यादव परिवार से किसी को भी टिकट दे दे, इसरार अहमद हमारे लिए इतना कर रहे हैं, उनको टिकट दे दे। आलम बदी की तो बात ही बेकार कर, ये वो यहाँ पे झांकने तक नहीं आते सर। सही बात है, आलम साहब नहीं आए। सर एकदम सही बोले सर। आलम बदी यहाँ के मान लीजिए उन्होंने विधायक जी हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या समस्या है, कभी संवाद करना चाहिए जनता से, लेकिन वो करते नहीं है। जैसे ये वाला रोड खराब है, ये वाला एक मुद्दा है यहाँ पे। एक यहाँ पे क्या पानी का भी मुद्दा है। दूसरा चीज़ क्या जो हमने स्वास्थ्य केंद्र वाला, यहाँ देखिए, यहाँ पे जाके देखिए स्वास्थ्य केंद्र का एकदम कबाड़ा होके रखा है। तो स्वास्थ्य केंद्र तो रहना चाहिए ना मिनिमम है। क्या रोटी कपड़ा और मकानी बात करते हैं मेन चीज। सर देखिए आजकल के चुनाव जो हो रहे हैं वो जातिवाद पे हो रहे हैं, ठीक है। इसमें अगर जातिवाद तभी खत्म होगा जब शिक्षा व्यवस्था सही होगी। शिक्षा व्यवस्था सही होनी चाहिए यूपी की। आप दिल्ली चले जाइए, वहाँ पे देखिए, जापान चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, वहाँ जातिवाद नहीं है, क्योंकि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था सही है। यहाँ के जब सीट के लिए, सिर्फ सत्ता के लिए खाली जातिवाद चुनाव हो रहे हैं। अगर सत्ता के लिए बस पहले के चुनाव जो होते थे, पहले की जो सरकार होती थी वो सत्ता के लिए नहीं, वैसे देश के लिए होती थी। ये देश रहना चाहिए, मतलब सत्ता से कोई मतलब, चाहे भाजपा है, चाहे सपा, चाहे बसपा, कोई भी आए, लेकिन कम से कम देश रहना चाहिए, देश रहना चाहिए, देश के लोग रहने चाहिए। और सुनिए, महंगाई क्यों है? महंगाई क्यों है? जो राशन बट रहा है, क्या उपभोक्ता घर से लेके आ रहे हैं? क्या तेल बट रहा है? उपभोक्ता घर से लेके 1 करोड़ जो फोन स्मार्टफोन बांटने वाले हैं, वो 2 GB जो मिल रहा है, वो 2 ऐप डाउनलोड करके हैंग करने लगेगा। वो कहाँ से आ रहा है? वो अपने दादा घर से लेके आ रहे हैं। इस सरकार महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? महंगाई इसीलिए बढ़ रही है। इसको कट मत करिएगा, इसको चढ़ाइए जरूर, ठीक है। हम भी सिविल से बीकॉम कर रहे हैं, बीकॉम के स्टूडेंट हैं हम। अगले हमारा आगे का जो प्लानिंग है वो यूपीएससी का प्रिपेयर कर, लेकिन शिक्षा व्यवस्था सही करनी चाहिए। आप सरकारी स्कूल में चले जाइए, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है? प्राइवेट में क्यों लोग भाग रहे हैं? आप दिल्ली चले जाइए, वहाँ पे देखिए सरकारी स्कूल कितना अच्छा व्यवस्था है। 1 करोड़ जो युवा को स्मार्टफोन दे रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था में अगर वो पैसा लगाते हैं तो आज वो शिक्षा व्यवस्था अच्छा होता। ये सब खाली जातिवाद पे हो रही है चुनाव। जो ये लाइन बोली आखिरी वाली, आप दोबारा थोड़ा तेज आवाज में इसको बताइए। बस ये देश रहना चाहिए और मतलब देश के लोग रहने चाहिए। स्मार्टफोन नहीं, स्मार्टफोन 1 करोड़ किस लिए बांट रहे हैं? बच्चे को क्या उससे ऑनलाइन पढ़ेंगे? कोई नहीं पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा। आज के जो मोबाइल लिए हैं सिर्फ पबजी खेल रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं, क्यों? बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने के लिए स्मार्टफोन पर। क्या अखिलेश यादव जी लैपटॉप पैसा शिक्षा व्यवस्था पे लगाते तो शिक्षा व्यवस्था बढ़िया होता, शिक्षा व्यवस्था बढ़िया होता। हम लोग मोबाइल लेके क्या कर रहे हैं? मोबाइल लेके कौन पढ़ रहा है? बताइए, कौन पढ़ रहा है? कोई पढ़ रहा है? कोई नहीं पढ़ रहा है। अब महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि राशन बंटवारे फ्री में जो ले रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे हम फ्री में पा रहे हैं, फ्री में पा रहे हैं। अरे फ्री में पा क्या रहे हो? नहीं समझ रहे हो महंगाई किसको? मतलब GST कौन भर रहा है? मिडिल क्लास के लोग भर रहे हैं, बहुत हाई लेवल के जो अमीर लोग हैं वही नहीं। युवाओं को क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आ रही, क्या बदलाव होगा? या फिर हम कहें ना, सरकार किसी की भी हो, बस ये अपने देश के नागरिकों की सेवा में लगे, अच्छी काम करे और शिक्षा व्यवस्था थोड़ा ध्यान दे। जातिवाद की चुनाव नहीं होनी चाहिए, बस कोई भी हो। क्या कहना आप? सर मैं सर इनकी बात से मैं काफी बहुत सहमत हूँ, इनके बात से मैं बहुत सहमत हूँ, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था मैं इस युवा को बात यूपी टेट का परीक्षा जो हुआ, मतलब जो रिजेक्ट हो गया है। बच्चे पेपर जैसे थाली में खाना परोस के दिया जाता है और छोड़ लिया जाता है, वही हाल हुआ है बच्चे के साथ। जो पैसे लगा के जा रहे हैं
पैसे लगा कोचिंग पढ़ रहे हैं, कोचिंग पढ़ के जो रहे पेपर दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, और बताइए उनके साथ अगर थाली से आपको खाना दिया जाए, छीन लिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? इतना मेहनत युवा कर रहे हैं, आपके युवा को दर्द क्या समझेंगे? बताइए क्या समझेंगे आप? आपको क्या है? आप तो बैठ रहे हैं, पैसा सरकार को लूट के खा रहे हैं, आपको क्या मतलब है? अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छी व्यवस्था मिल रही है, सरकारी सब आपको हॉस्टल मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। बच्चों को जिसके माता पिता वो सहयोगी नहीं है, बच्चों कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं, वही समझते होंगे उसका दर्द। युवाओं का दर्द कोई नहीं समझ रहा है। युवाओं का दर्द कोई समझ रहा है? कोई नहीं समझ। युवा के अंदर जोश है, जोश है। आपकी सरकार देखिए बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए। सर एक पॉइंट सर मेरा ये कहना है, जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी ने बेहतरीन काम किया शिक्षा के ऊपर, हेल्थ के ऊपर। मैं मेंटल हेल्थ की नहीं जानता था, मैं डिप्रेशन में था जब मैं DU से BSc कर रहा था। तो वहाँ पे मैं जाता था एम्स में, सफदरजंग में हॉस्पिटल है वहाँ पे बगल में, तो वहाँ पे मैं मेडिसिन लेता था। सारी मेडिसिन मुझे बाहर से लेनी पड़ी थी, कई हज़ार का मेरा मेडिसिन हो जाता था। जैसे ही केजरीवाल गवर्नमेंट आई 13-14 के बाद, वहाँ मेरा सारा हेल्थ का जितना खर्चा था सारा बच जाता था। हमारी 200 यूनिट जो बिजली थी वो भी बच जाती थी। तब हमें एहसास हुआ कि क्या गवर्नमेंट क्या पावर होती है, क्या पब्लिक की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो दिल्ली में रहता है, जो एक रूट लेवल पर रहता है। अब सर एक मुद्दा और है बिजली वाला। यहाँ घर घर में 30-30 हज़ार, 10-10 हज़ार, 1-1 लाख तक बिजली आ रहा है। बताइए इतना कोई आम इंसान कितना बिजली उठाए? इसका कोई मुद्दा ही नहीं है। एक एजुकेशन वाला आप गवर्नमेंट स्कूल, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब चुनाव है, सुन लीजिए बात को। अब चुनाव है, नेता फिर आएंगे तमाम पार्टियों की, सरकार किसी की भी बने, उससे हमें कोई मतलब नहीं। जो जनता चुनेगी जिसको वो आएगा। आपके लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पे, चाहे जिस पार्टी के हैं, आपके सामने जब अब की बार वोट मांगने आएंगे तो आपके मुद्दे क्या होंगे? किस मुद्दे पे? अच्छा ये बताइए, अच्छा इसमें सरकार किसकी है? भाजपा सरकार। रोजगार के लिए रोजगार नहीं रहेगा तो कमाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे, रहेंगे कैसे हम लोग? और एक बात और बताइए, सरकार इसमें भाजपा की योगी सरकार है। अस्पताल में चले जाइए, अस्पताल में 1 रुपये की पर्ची, अगर सदर में चले जाइए 1 रुपये पर्ची कटवाइए तो बाहर से दवा मिलती है, अंदर से दवा नहीं मिलती। सरकार उनकी है ना, उनको सही करवाना चाहिए अस्पताल ने। PGI में चले जाइए, PGI पहले नहीं बना था, आज एम्स बनवा रहे हैं तो बता रहे हैं कि एम्स बन रहा है, PGI नहीं बना है, PGI भी बना है। वहाँ पे भी देखिए क्या जगह PGI बना है, अखिलेश यादव जी बनवाए हैं। तो अब मेरा आखिरी सवाल है यहाँ के लोगों से, इस बार किसकी सरकार आ रही है? निजामाबाद में क्या होने जा रहा है? निजामाबाद से तो ज़्यादा चांसेस सपा ही आएगी। सपा ही? आलम बदी साहब बैक करेंगे? सर नहीं, वो तो शायद नहीं, अगर वो लेंगे तो उनको वोट कम मिलेगा। अदर कोई कैंडिडेट आता तो बहुत बेहतर। दूसरा कोई आएगा तो जीतने के चांसेस हैं। जो युवा के दर्द को समझेगा वही आएगा। इसरार अहमद यहाँ से दावेदार इसरार अहमद। अच्छा, वो आएंगे तो ठीक रहेगा। और इसरार अहमद को टिकट मिलेगा तो यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। 4.5 साल में आज तक वैकेंसी कोई क्लियर नहीं हुई। अब चुनाव आ गया है तो वैकेंसी सब क्लियर हो रही है। क्यों क्लियर हो रही है? मत करिए क्लियर, बाद में करिए क्लियर। अगली बार आपकी सरकार बनेगी तो क्लियर करना। क्या कहना है यहाँ पे अब की बार विधायकी के चुनाव में? समाज सपा आ रही है। जी सपा आ रही है। जी एकदम आ रही है। अच्छा, भाजपा नहीं आएगी। भाजपा नहीं आएगी। नहीं भाजपा आएगा। तो देखा आपने, हमने बातचीत किया यहाँ के लोगों से, और फरहाबाद चौराहे पे हम लोग हैं। ये वो चौराहा है जिसे आदर्श का नाम दिया जा रहा है, फरहाबाद चौराहा। और यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ की जनता से बातचीत किया और जानने की कोशिश किया कि इस बार किसकी सरकार आ रही है उत्तर प्रदेश में। लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और जिसको जो समझ में आया उसने वो बताया। लोकल लेवल पे जब मैंने बात की कि इस बार यहाँ पे विधानसभा में कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो यहाँ से चुनाव जीत सकता है, क्योंकि यहाँ से सिटिंग MLA आलम बदी साहब हैं, जिनके बारे में बहुत ही मशहूर है कि बहुत ही ईमानदार हैं। लोगों ने उनके बारे में भी राय रखी कि अगर उनको टिकट मिलता है तो इस बार यहाँ से सपा की खटिया खड़ी हो सकती है। चलते हैं कहीं और किसी जगह पे, लोगों के मन की बात जानते हैं, क्योंकि जनता ही लोकतंत्र में उसके हाथ में ऐसी पावर है, एक ऐसी चीज़ है, वोट की ऐसी ताकत है जो अपने उस वोट के माध्यम से लोकतंत्र में सरकार चुनती है। और कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही सरकार है, जनता ही मालिक है। चलते हैं किसी और चट्टी चौराहे पर और वहाँ पे लोगों से बातचीत करते हैं, जनता के मूड को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर 2022 में किसकी सरकार। शुक्रिया।